और साहब ने सवाल पूछा है, इनका नाम अब्दुल्ला खान है। और ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब अगर सीएसएस करते हैं वो ज़्यादा बेहतर है, या 2-3 साल के बाद एआई ऑप्स का वो करके जॉब कर रहे हैं, एआई ऑप्स करना वो बेहतर है या सीएसएस करके कमाना शुरू करते हैं? वो स्टेबल जॉब है, गवर्नमेंट की जॉब है इसलिए। जो लड़का था जीआईके आप का, हंस रहे आप हंसने से मैं जवाब समझ गया हूँ, आप क्यों कह रहे हैं ये। मैं जवाब देता हूँ उसका, ये बड़ा अच्छा जवाब है। जो लड़का था जेआईके का, जिसने यूसुफ के साथ ही काम करता था, उसने पोजीशन उठाई, फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मिल गई, अमेरिका चला गया, सीएसएस निकाल लिया था उसने, ठीक है ना। अमेरिका चला गया, सीएसएस भी निकाल लिया। अमेरिका से उसने राइस यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया इलेक्ट्रिकल के अंदर। जॉब नहीं मिली अमेरिका में भी, कुछ नहीं मिला, वापस आ गया पाकिस्तान। सीएसएस किया हुआ था उसने। सीएसएस करना जो है ना, वो उसको एक डेफिनेशन अपनी इंप्रूव करनी पड़ेगी। वो है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-राशि वल मुर्तशी कलाहुमा फिन्नार। रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों दोज़खी हैं, ठीक है ना। लेने वाला देने वाला दोनों दोज़खी हैं। तो अगर तो वो इस डेफिनेशन को चेंज कर ले, अल्लाह अल-राशि वल मुर्तशी कलाहुमा फिल जन्नह, तो फिर ठीक है, सही है, ठीक है ना। लेकिन वो हो नहीं सकती। तो पाकिस्तान में और इंडिया में और बांग्लादेश में और नेपाल में अगर आप रहते हैं, तो गवर्नमेंट सर्विस के अंदर कोई ये बोले कि यार मैं रिश्वत नहीं लेता, अगर तुम रिश्वत नहीं लोगे तो मैं काम नहीं करने देंगे। और अगर तुम रिश्वत लोगे तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या, तुम्हारे लिए एंड क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, रिश्वत लेने वाला देने वाला दोनों दोजखी हैं। खत्म, इट्स फिनिश, इट्स गॉन, इट्स डन। फरमाया दोजखी खत्म, शिफात नहीं मिली, कुछ नहीं हो, बस जाओ फेंको, अल्लाह ताला फेंकेगा। क्योंकि वो इतनी खतरनाक चीज है माशरे में, उसकी वजह से ये हमारे जैसे जर्नैल और लीडर सब ना, ये पैदा इसीलिए होते हैं, ठीक है ना। कि वो जोरदारी है, उसने पूरी फैमिली को बिठाया हुआ है। वो मैं शरीफ नहीं हूँ, उसने सबको बिठाया हुआ है। मैं शाहबाज हूँ, उसने सबको बिठाया हुआ है, ठीक है ना। तो ये इशू है। सो सीएसएस करना, अगर तुम इसी हराम सिस्टम में रहकर पलना चाहते हो, करना चाहते हो, तो ठीक है, सही है। लेकिन तुम्हें सब भी सबको पता है कि क्या है ये जो है ना, हुकूमत जो है, ये जो मुल्क है, इसके चार टुकड़े होने वाले हैं, जिससे डॉक्टर इरशाद अहमद रहमतुल्लाह ने कहा था। एक टुकड़ा अफगानिस्तान के पास चला जाएगा, एक टुकड़ा जो है इंडिया ले लेगा, एक टुकड़ा जो बलूचिस्तान, वो भी अफगानिस्तान के पास चला जाएगा, ठीक है ना। सो ये टुकड़ा होगा, टुकड़े होंगे इसके। कराची जो है वो अपने आप को अलग करेगा, बदमाशी करेगा, जो भी है, ठीक है ना। तो ये चार, तीन चार टुकड़े इसके होंगे, ठीक है ना। पंजाब जो होगा वो देखेंगे क्या होता है, या तो वो इंडिया ले लेगा या फिर जो भी है। तो ये मुल्क के पास कोई एसेट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। हर चीज़ ये लोग बेच चुके हैं। जो आखिरी आखिरी चीज़ें रह गई हैं वो भी ये लोग बेच रहे हैं। ये टोटल सूद की इकोनॉमी के ऊपर चलते हैं। ना लोगों में इतना पेशेंस है, और ना हुक्मरान के पास इतनी बसीरत है कि वो यहाँ कोई नया सिस्टम इम्प्लीमेंट करें। सिस्टम है दिया हुआ है, लेकिन इन्होंने करना नहीं है। सो इस सिस्टम में रहकर करने का फ़ायदा क्या? क्या फ़ायदा? दैट इज़ द क्वेश्चन ना। मेरे ख़ानदान में जो गवर्नमेंट में काम करते हैं, जो हराम खाते हैं, मैं उनके घर खाना भी नहीं खाता। दे नो अबाउट मी, उनको पता है। अभी से नहीं, 15 साल की उम्र से। सो मैं उनके घर खाना भी नहीं खाता, ठीक है? पानी भी नहीं पीता, ठीक है? जाता हूँ तो रोज़ा रख के चला जाता हूँ, ठीक है? जब मुझे पता होता है ना उनके घर दावत है, रोज़ा रख लेता हूँ। दे आर लिसनिंग, उनके बच्चे सुन रहे हैं। दिस इज़ द वो, क्योंकि अल्लाह ताला पूछेगा। सो मेरा मशवरा किसी को नहीं है कि वो यहाँ पर सीएसएस करके काम करे, बिकॉज़ सिस्टम पूरा करप्ट है, इट्स अ फुल करप्शन है। आप कहाँ रख के, कहाँ कैसे रख के काम करोगे? दे आर नॉट गोइंग टू लेट यू लिव, छोड़ेंगे नहीं तुमको। सो इट्स बेस्ट कि तुम उस सिस्टम से बाहर निकलो, और अपने आप, या तो तुम्हारा बड़ा ईमान मजबूत है कि नहीं मैं जाके लड़ूंगा, सब कुछ करूंगा, तुम ठीक है चले जाओ, इफ यू हैव दैट। बट इफ यू डोंट, देन देयर इज नो नीड। क्या पढ़ना चाहिए? तुम अपने आप को तैयार करो फ्यूचर के लिए। अगर तुम्हारी इस्तात है, एआई ऑप्स पढ़ो, नहीं है तो डेवसिस ऑप्स पढ़ो, नहीं है तो डेवऑप्स या डिप्लोमा डेवऑप्स या सिसऑप्स या एआई करो, ये नहीं है तो डीसीसीएस करो। अपनी इस्तात के हिसाब से डिसीजन लो, अपने आप को आगे लेके जाओ। वो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू किसी और चीज़ के, ठीक है ना। दिस इज़, अगर इतने शार्प हो के सीएसएस का एग्ज़ाम दे सकते हो, बाहर चले जाओ, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। अल्लाह ताला तुम्हें ज़्यादा कामयाबी देगा। देयर इज़ नथिंग हियर, यू विल सी। पिछले 2-3 महीनों में 7 से 8 लाख लोग रोज़ाना निकल रहे हैं पाकिस्तान से, हर महीने। इतना एक्सोडस हो रहा है, टैलेंटेड लोग निकल रहे हैं। बिकॉज़ वो काम ही नहीं कर सकते, बिकॉज़ वही सारे करप्ट लोग बैठे हुए हैं।
दैट्स द अनफॉर्चुनेट प्रॉब्लम। इसका सारा कसूर हमारे उलमा पे जाता है, क्योंकि उन्होंने ही हमें बकरी बनाया हुआ है कि इनकी अतात करो। ये अमीर है ही नहीं, इनकी अतात कैसे कर सकते हैं? दे डोंट इवन मीट द डेफिनेशन ऑफ अमीर, बीइंग अमीर। ये है ही नहीं। उनको वुज़ू करना नहीं आता यार, इस्तिंजा करना नहीं आता, तो दूर की बात है। तो दिस इज़ माय रिकमेंडेशन।